नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा दुबे हूँ और आज मैं 26 अगस्त है। आज ही के दिन मदर टेरेसा ने जन्म लिया था 26 अगस्त 1910 को। मदर टेरेसा को तो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने शांति और प्रेम का संदेश पूरे विश्व को दिया और उनको ये नोबेल पुरस्कार भी मिला शांति के लिए। क्या उनके जीवन में कोई पुरुष था जो उन्हें ऊपर उठाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जीवन में कोई पुरुष नहीं था जो उन्हें ऊपर उठाया। वो अपने बल पर उठी क्योंकि वो एक नारी है और नारी नारायणी होती है। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनको किसी पुरुष ने नहीं उठाया, वो खुद अपने बल पर उठी हैं और उन्हें ऊपर उठाने के लिए वो बहुत सारे लोग आगे आए, बहुत सारे। एक बॉस होता है और एक लीडर होता है। बॉस वो होता है जो दूसरों की मदद से बहुत आगे तो बढ़ जाते हैं, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है तो उन्हें भूल जाते हैं। वो बॉस होता है। और लीडर जो सबकी सहायता से आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को भी बढ़ाते हैं, उन्हें भी हाथ पकड़ के खींच कर ऊपर लाते हैं जो उनकी मदद करते हैं। ये होता है लीडर। इन्हें मैं लीडर कहूँगी, ऐसे लोगों को। एक नारी को संपूर्ण करने के लिए पुरुष की ज़रूरत होती ही नहीं है। हाँ, पुरुष को नारी की ज़रूरत होती है, लेकिन नारी को पुरुष की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए नारी को देवी का रूप कहा जाता है, उन्हें शक्ति का रूप कहा जाता है, उन्हें ज्ञान का रूप दिया जाता है, उन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। क्योंकि अगर हम ना रहें, ना उन्हें सरस्वती मिलेगी, ना उन्हें लक्ष्मी मिलेगी और ना उन्हें दुर्गा मिलेगी। तो हम अपने आप में पूर्ण हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। अतः आप लोग भी, जितनी भी नारी हैं, आप अपने आप को सम्मान दीजिए। मैं सरस्वती हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं दुर्गा हूँ। जहाँ ज्ञान की बात हो वहाँ सरस्वती हैं, जहाँ धन की बात हो वहाँ लक्ष्मी हैं, और अगर कोई हमें छेड़ दे तो हम साक्षात दुर्गा चंडी हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई को ही देख लीजिए, उन्हें तो साक्षात दुर्गा का ही रूप कहा जाता है। क्या उनको वीरता का पाठ जो मिला, जो वीरांगना वो कहलाएं, क्या उनके पति का हाथ था? नहीं, उनके पति का हाथ नहीं था। महादेवी वर्मा जो छायावादी काल की थी, क्या उनको इतनी ऊंचाई पर लाने वाले उनके पति थे? हाँ, उनके पति तो उन्हें छोड़ दिए थे क्योंकि वो बहुत कुरूप थी। लेकिन हिंदी साहित्य में किसका नाम लिया जाता है? महादेवी वर्मा का। किसी ने जाना कि महादेवी वर्मा के पति कौन थे? कोई नहीं जानता, कोई नहीं। ऐसी ही एक मिसाल हमारे बीच सुनीता गिरी है, जो इतने संघर्ष से और इतने आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ी और उन्होंने एक श्री दिशा फाउंडेशन एनजीओ की स्थापना की। उन्होंने न जाने कितनी औरतों के जीवन बनाए, कितने औरतों को आत्मनिर्भर किया। हमें वो बनना है। हम पहले तो आत्मनिर्भर बने, उसके बाद हम और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। और मुझे उनसे प्रेरणा बहुत मिलती है। मेरे अंदर की नारायणी को उन्होंने ही जगाया। वो हमेशा मुझे कहती थी कि ऋचा, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी तो सबसे बड़ी खासियत यही है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है। अब तो मैं थोड़ा कविता लिखने की भी शौकीन हूँ, तो मेरे शौक को भी उन्होंने ही बहुत आगे बढ़ाया कि ऋचा, तुम लिखो, खूब लिखो, देखना तुम्हारी ये जो
टैलेंट है, ये गुण है, पूरे विश्व को दिखाओ, अंदर मत छुपाओ। तो मेरे इस हिडन टैलेंट को उन्होंने ही बाहर लाया, वरना मैं तो बस अपने हॉस्पिटल, पेशेंट और घर में ही रह जाती थी। लेकिन मेरे इस हिडन टैलेंट को उन्होंने बाहर लाया, और वो भी लॉकडाउन में लाया। तो मैं तो उनको दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसलिए हमें बॉस नहीं, लीडर बनना चाहिए। आप लीडर बनिए, बॉस नहीं। बॉस ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है। जब आप लोगों की मदद नहीं कीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अपने लिए जीना कोई ज़िंदगी नहीं होती, दूसरों के लिए जी कर देखिए, कितना आनंद आता है। धन्यवाद।